viewers, welcome to my channel. I'm Irina, and I have already given you some things, some items like etiquettes and greetings. मैंने इससे पहले स्पोकन इंग्लिश में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ग्रीट कैसे करते हैं, जब किसी से हम बात करते हैं तो ग्रीट कैसे करते हैं, आते वक्त क्या बोलते हैं, जाते वक्त क्या बोलते हैं, वो मैंने वीडियोस में अपलोड किया है। और दूसरी चीज़ मैंने अपलोड किया है स्पोकन इंग्लिश का, वो है एटिकेट्स। कहाँ पे किस तरह का एटिकेट हमें करना चाहिए, दिखाना चाहिए, कैसे मैनर्स होने चाहिए, कहाँ पे किस तरह से बात करनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया। और अब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ कंस्ट्रक्शन मैं दूंगी। देखिए, कुछ भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसका एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगी और उस स्ट्रक्चर के बेस पर आप उनको जो भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं। धीरे धीरे वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर दूंगी और उसको मैं फ्रेम करके दूंगी, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, हर तरह से किस तरह से सेंटेंसेस को सजाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। और कंस्ट्रक्शन माने जो स्ट्रक्चर मैं दूंगी उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो मेन है उस पर आप कोई भी सेंटेंस, अभी तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस दिखाऊंगी, लेकिन उसके बेसिस पे आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको पूरा इंग्लिश, जब एक एक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, उसको फ्रेम करना, उसको बनाना आपको आएगा, तो धीरे धीरे वन बाय वन टोटल इंग्लिश जो है वो बोलना आपको आ जाएगा। तो आज मैं दूंगी आपको पहला स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग कहते हैं, जिसमें सेंटेंस का एंड होता है चाहिए। चाहिए माने मुझे चाहिए, जो जिसका इंग्लिश होता है वांट, वो नहीं। चाहिए माने जो आपका उचित है, जिसे हम कहते हैं ये जो उचित है, जो हमारे लिए ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, या जो उचित है, वो जरूरी है, उसको मीन करते हुए ये है चाहिए। एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जिसको हम चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें हमेशा हर किसी का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें सारी बातें सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहिए करके इस तरह के सेंटेंसेस अगर हम बोलते हैं तो उसका ढांचा, स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और हम उसको बनाएंगे कैसे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या तुम्हें बड़ों के साथ इस तरह से बात करनी चाहिए, चाहिए करके माने ये ड्यूटी पे डिपेंड करता है, माने ये तुम्हारा उचित है, क्या ऐसा उचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो बताता है। इसका चाहिए जो है वो यहाँ पे वो मीन कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने कंस्ट्रक्शन आपको, जो मैंने टेंस का जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, फॉर्मेटिव में कैसे फ्रेम होता है और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, किस तरह से बिठाते हैं, वो मैंने बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो एफर्मेटिव, जिसमें एफर्मेटिव माने जिसमें हाँ में बात करते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये बोलना चाहिए, हाँ में जिसमें बात हो, उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, तो एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में पूरा ही लिख दूं या तो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव माने सकारात्मक, जो इंग्लिश होती माने जिसे हम हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, जिसमें हाँ में बात होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, माने जिसके विषय में बात कर रहे हैं, उसके बाद होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब शुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है आपका मेन। चाहिए करके अगर बात हो तो, चाहिए करके बात, कोई भी बात होगी तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फॉर्म्स आपको रटने पड़ेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कैसा होता है, सेकंड फॉर्म में क्या होता है, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, हिंदी में मैंने सेंटेंस दिया, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये चीजें बहुत यूज होती हैं कॉमन में, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे बोलेंगे, ये आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट माने बात, किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट मतलब तुम्हारी बात हो रही है, तो ये इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे यू। फिर क्या लगाएंगे, शुड, तो यू शुड, सब्जेक्ट के बाद लग गया शुड। हमेशा, यू शुड ऑलवेज, हमेशा
के लिए ऑलवेज वर्ब क्या है? स्पीक। सच बोलने की इंग्लिश स्पीक होती है और झूठ बोलने की इंग्लिश टेल होती है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग स्पीक और टेल में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। सच बोलने की स्पीक होती है, झूठ बोलने का इंग्लिश होता है टेल। सब्जेक्ट लगा, शुड लगा, ठीक है, हमेशा के लिए हमने ऑलवेज लगा दिया। उसके बाद वर्ब आया स्पीक और ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रुथ। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये आपका चाहिए से बन गया। और या फिर कोई और सेंटेंस मैंने जैसे दिया, हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। हमें, ये तो एक दिया मैंने, सेकंड जैसे मैंने दिया, हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, जो भी है, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोई भी ऐसा कंडीशन है जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं, अपने आप हम अगर इसको कुछ भी मेडिसिन ले लेंगे, कोई भी दवाई ले लेंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए, तो ऐसे में हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम जो काम जो करता है उस काम करने, जैसे डॉक्टर भी है, हमें भी है। अब आपको लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर है कि हम है? जो इस काम को करना है, जैसे सलाह लेना, सलाह लेने का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर नहीं कर रहा है, सलाह लेने का काम हम कर रहे हैं। तो जो इस काम को कर रहा है वही हुआ सब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है? हमारी बात हम कर रहे हैं, तो हमें का हो गया वी, फिर लग गया शुड। कंसल्ट, सलाह लेना, कंसल्ट करना, विचार विमर्श करना, कंसल्ट डॉक्टर, शुड कंसल्ट डॉक्टर। सब्जेक्ट लगा, शुड लगा, वर्ब लगा और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। वी शुड कंसल्ट डॉक्टर, हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एफर्मेटिव के दो बता दिए। अच्छा, वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का मैंने जब बताया था, आपको टेंस बताया था, उसमें मैंने बताया था नेगेटिव का हमेशा जो प्लेस होता है वो थर्ड नंबर पे होता है। जैसे सब्जेक्ट किया, शुड किया, देन थर्ड प्लेस पे होगा नॉट। लेकिन क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्यों, कहाँ, कैसे, डबल इंट्रोगेटिव, उसमें नॉट का प्लेस फोर्थ होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे नॉट का इस्तेमाल करके मैं बता रही हूँ नेगेटिव में। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज का नेगेटिव ज्यादातर होता है थर्ड प्लेस पे नॉट लग जाता है। जैसे नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव जिसमें हम इनकार कर देते हैं, नेगेटिव माने ना करना। इसमें सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें अगर कोई नहीं करके हम बात करें, कोई भी बात जो नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, या फिर तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें अपनी मम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कभी कभी होता है, कभी हम किसी को कहते हैं तुमने अपनी मम्मी से इस तरह से बात की ना, अपने मम्मी से, अपने पापा से इस तरह से बात की, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यूज होता है काफी। तो जैसे मैंने हिंदी लिखा, फर्स्ट सेंटेंस में दे रही हूँ, तुम्हें इस तरह मम्मी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह मम्मी से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, माने ये उचित नहीं है। मम्मी से इस तरह से बात कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट इन योर एटिकेट्स, वो एटिकेट में नहीं आता है, ये तुम्हें उचित नहीं है, अनुचित चीज है। ठीक है, अब इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? तुम्हारी बात, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तो किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी बात कर रहे हैं हम, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम, तो हो गया यू, फिर हो गया शुड, थर्ड नंबर पे आ गया नॉट, बात करना, टॉक, किससे बात करना? तुम्हारी मम्मी से, टू योर मदर या ममा, मदर, इस तरह से, तो लाइक दिस, यू शुड नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दिस। शुड, जो बोलचाल में शुड नॉट को एक साथ भी हम कर देते हैं, शुडंट, शुडंट कर देंगे तो शुड नॉट एक साथ आ जाएगा, यू शुडंट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, यू शुडंट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, तुम्हें इससे मम्मी से बात नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट, एक एक करके बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा,
ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ शुड और नॉट, क्योंकि ज्यादातर जब आप लोगों का यूपी बोर्ड में भी आता है ट्रांसलेशन जो दिया जाता है, अनुवाद करने को दिया जाता है, उसमें ट्रांसलेट करना होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, तो वो अगर आपको ये चीज पता होगी तो सेंटेंस का जो एंड है, वो सेंटेंस का एंड मैंने बताया चाहिए, कोई भी बात जो चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें ये करना चाहिए, जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, चलना चाहिए, क्लास में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह के चाहिए करके अगर कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है, कोई भी XYZ कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है, वाक्यकांत हो रहा है, तो आपका जो भी ढांचा होगा सेंटेंस का, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ऐसे होगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आपको चलना इसी नियम से है। रीअरेंज सीबीएसई बोर्ड में भी है, रीअरेंज करना। रीअरेंज बने ऊपर इधर उधर करके दे देते हैं जम्बल्ड वर्ड्स, उनको सही तरीके से लगाना। जैसे हमने दिया नॉट, शुड, यू, मदर, लाइक दिस, यू, जो इस तरह से दे दिया, तो आपको क्योंकि पता है, अरे पहले तो सब्जेक्ट लगता है, फिर शुड लगता है, अगर नॉट है तो थर्ड प्लेस पे लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, तो ये आप अच्छे तरह से इजीली सजा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल स्पीकिंग भी, बोलचाल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके वैसे भी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, इसलिए इसको थॉरली अच्छी तरह से देखिए और सीख लीजिए, ठीक है। नेगेटिव का मैंने एक सेंटेंस दिया, नेगेटिव का एक और सेंटेंस दे रही हूं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया, तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें वैसे तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए, इतनी क्या, थोड़ी सी भी नहीं, लेकिन तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। नहीं करके आ गया मतलब हो गया नेगेटिव, नहीं करके आया मतलब नेगेटिव। तो तुम्हें की बात कर रहे हैं तो यू, जो भी सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश बना दिया यू, फिर दे दिया शुड, बिल्कुल सेम एकदम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत भी होने का चांस नहीं रहेगा, 0% चांस रहेगा। यू शुड नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट, नहीं की बात है तो थर्ड नंबर पे नॉट। वर्ब क्या है, काम, पीना, तो ड्रिंक, ड्रिंक भी लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं। ज्यादातर चाय के लिए हम ड्रिंक नहीं लिखते हैं, ड्रिंक मतलब एकदम गड़गड़ करके एक बार में जो पी जाते हैं उसको ड्रिंक बोलते हैं। इसमें यू शुड नॉट ड्रिंक लिख सकते हैं, यू शुड नॉट ड्रिंक इतनी शराब, सो मच एल्कोहल। टेक भी लिख सकते हैं, ड्रिंक भी लिख सकते हैं। यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट ड्रिंक, नॉट, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच एल्कोहल, तुम्हें इतना ज्यादा इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। सब्जेक्ट हुआ, शुड हो गया, थर्ड प्लेस पे नॉट हो गया, वर्ब हो गया, और फिर ये बाकी अदर वर्ड्स। तो यू शुड नॉट, एक हो गया यू शुड नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, और दूसरा हो गया यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच एल्कोहल। ड्रिंक भी लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब मैं इंट्रोगेटिव स्टाइल में आपको बताऊंगी। इंट्रोगेटिव में मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव भी आपको बता चुकी हूँ, दो तरह के होते हैं। एक जिसमें हाँ या ना का जवाब हो जाता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है उससे स्टार्ट करते हैं। और अगर उसमें हाँ या ना का जवाब नहीं बनता है, क्यों, कहाँ, कैसे, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको हम उसी शब्द से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट देखा आपने, नॉट जो है वो फोर्थ प्लेस पे आ गया, पहले नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता था, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द है तो उसके होने, क्योंकि ये तो पहले था नहीं, ये आ गया पहले, तो नॉट हमेशा फोर्थ प्लेस पे हो जाएगा। नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सेंटेंस मैंने दिया, क्या हमें वहां जाना चाहिए, क्या, ये बहुत बोलते हैं, कभी किसी के यहाँ पार्टी हुई जिसको हम पहचानते नहीं है, अरे क्या हमें वहां जाना चाहिए, या कोई ऐसी परिस्थिति है ऐसे में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो पूछेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या हमें वहां जाना चाहिए, क्या हमें वहां जाना चाहिए। छोटी छोटी इंग्लिश है, इसमें देख के लगता है बहुत इजी है, वो बनाते हैं, गलत हो गया तो बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि अरे ये क्या बोल दिया मैंने, गलत हो गया। तो अगर ये चीजें मालूम होंगी तो कभी गलत होने का चांस ही नहीं होगा। क्या हमें वहां जाना चाहिए, तो
अब ये हाँ या ना में हो गया ना, तो ये होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, है ही नहीं तो शुड से स्टार्ट कर देंगे, शुड। उसके बाद क्या दिया, सब्जेक्ट, हमें, हमें हो गया वी। फिर नॉट की बात है नहीं, नॉट अगर नहीं दिया है तो हम नॉट नहीं देंगे, वर्ब दे देंगे। वर्ब हो गया जाना, जाने की इंग्लिश हो गई गो, और वहां की हो गई देयर, वहां की हो गई देयर। शुड वी गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए? कहीं किसी जगह में ऐसा लगता है कि नहीं हमें जाना नहीं चाहिए, आज किसी के कोई फंक्शन है उसने मुझे बुलाया नहीं है तो आज क्या जाना चाहिए, आज वहां जाना नहीं चाहिए, तो क्या हमें जाना चाहिए? इस तरह का सेंटेंस होगा तो ये शुड से स्टार्ट हो गया, जिसमें हाँ या ना में जवाब हो गया। या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड है तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस जैसे हमें आपसे कब मिलना चाहिए, हमें आपसे कब मिलना चाहिए, हमें आपसे कब मिलना चाहिए, किस समय मिलने, कौन सा समय है जिसमें हमें आपको मिलना चाहिए? हर समय तो, हर समय किसी से मिलना हो नहीं पाता है, मिलने का टाइम नहीं होता है, तो अब बता दीजिए हमें आप कब मिले आपसे, कब हमारा उचित होगा आपसे मिलना। बहुत लोग पूछते हैं मैं कब मिलने आ जाऊं, कब मिलना उचित होगा आपसे, कब मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए हमें आपसे। तो कब की इंग्लिश हो गई, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड हो गया कब, कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, व्हेन के बाद कर दिया शुड, व्हेन शुड, सब्जेक्ट हो गया आई भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। बहुत लोग हमको भी कह देते हैं हमें आपको से मिलकर मिलना चाहिए, तो हम अपने आप के लिए यूज कर रहे हैं तो आई, और बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं तो वी। बहुत लोग अपने लिए भी कहते हैं हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हम अपने पर्टिकुलर अपने पर्सनल एक अकेले के लिए भी कह देते हैं हम, तो एक अकेले कर रहे हैं तो आई हो जाएगा, और एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वी। व्हेन शुड आई मीट यू, मिलने की इंग्लिश हो गई मीट, ऑब्जेक्ट हो गया यू, क्वेश्चन वर्ड हो गया शुड हो गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट अगर आएगा तो यहां पे आएगा, अगर नॉट आया तो यहां पे आएगा नॉट, और उसके बाद वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक और स्ट्रक्चर, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर था आपका चाहिए। चाहिए, हर जिसका एंड हम चाहिए से खत्म करते हैं, वो किस तरह से करेंगे उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं दूंगी वो होगा चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, कुछ बोलने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, चाहिए था होगा तो कैसा कंस्ट्रक्शन होगा वो मैं आपको दे रही हूं, ठीक है। चाहिए था, सेकेंड आपका, पहला मैंने बोला था चाहिए से, जो भी सेंटेंस चाहिए से खत्म होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उस वाक्य का ढांचा कैसे होगा, वर्ड बाय वर्ड कैसे बिठाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो भी वाक्य चाहिए था से खत्म होगा, ये चाहिए था से क्या पता चला, ये पास्ट की बात है, जो चीज हो चुका है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम जब आई तो तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए था, माने दैट मीन्स द वर्क विच शुड हैव बीन डन इन द पास्ट, जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, वो बीत गया, तो ये पास्ट के लिए यूज होता है। चाहिए था, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, या इस तरह तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए था, आज के दिन तुम्हें वहां इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, चाहिए था, चाहिए थी, ये चीज है, ठीक है। इसमें भी एफर्मेटिव में आपको बता दूं, एफर्मेटिव में जो दो वाले होते हैं, शुड हैव, विल हैव, सॉरी, शुड हैव, वुड हैव, विल हैव, ये दो वर्ड वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो एफर्मेटिव में पास पास लगते हैं, और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कभी पास नहीं लगेंगे, क्योंकि नेगेटिव में नॉट बीच में आ जाता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाता है, उछल के बीच में दोनों को जुदा कर देता है, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर दे रही हूँ एफर्मेटिव में जैसे स्ट्रक्चर दिया, सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट देंगे, फिर देंगे शुड, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैव जब भी आएगा, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इस तरह की कोई भी अगर हैव आया तो ध्यान रखिएगा हैव के साथ परफेक्ट टाइप का सेंटेंस है, तो ये इसमें हमेशा ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, विल हैव, वुड हैव, विल, शैल हैव, ठीक है। हैव अगर आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी करेक्ट करने को आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, जो एरर फाइंडिंग आते हैं कभी कभी, तो उसमें
आपका एरर दे देंगे, जैसे शुड हैव गो दे दिया तो आप समझ जाइए अरे शुड हैव के साथ गो क्यों दिया, गॉन होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो ऑलवेज यूज्ड विद हैव. हैज, हैव, हैड, विल हैव, कुड हैव अगर आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा. ऑलवेज यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैव. Have, has, will have, had, with everything. These are the perfect. So with perfect tense only you'll have to use third form of the verb, right? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह की जो भी सेंटेंस है वो इस तरह से. सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने सेंटेंस दिया, तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था. तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा, बहुत यूज होता है ये चीज, वह मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था. नहीं उठानी चाहिए थी या नहीं उठाना चाहिए था, जैसे जिसके लिए चाहिए था मतलब आपने कर लिया ये काम, चाहिए था. ठीक से देखिए, तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था. किसी का मजबूरी का फायदा किसी ने उठा लिया तो आप कह सकते हैं तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था. लेकिन उठा लिया, हो गया वो काम, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था. तो तुम्हें, सब्जेक्ट कौन है? तुम्हें, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मतलब तुम, तो हो गया यू. फिर आ गया शुड, ये तो नेगेटिव हो गया. ये मैं सेंटेंस नेगेटिव, तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए था. वैसे ये गलत चीज है, उठाना नहीं चाहिए था, बोलना चाहिए. ये सेंटेंस गलत हो जाएगी. फायदा उठाना चाहिए था, बात करें तो ये गलत है. तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए था, तो यू शुड आ गया, हैव आएगा. फिर उठाना, फायदा उठाना, टेकन एडवांटेज, टेकन एडवांटेज. उसकी मजबूरी का के लिए आ गया ऑफ. उसकी के लिए लड़का या लड़की, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर. कंपल्शन, मजबूरी. वैसे सेंटेंस मिस्टेक नहीं में आना चाहिए था, ये नेगेटिव में बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बाय चांस मैंने इसमें ही लिख दिया. तुम्हें उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए था, तो यू शुड हैव, यू आया, शुड आया, हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया. मजबूरी, फायदा उठाना, टेकन एडवांटेज, उसकी मजबूरी का, ऑफ हिज कंपल्शन. यही चीज अगर नेगेटिव होगा तो नॉट कहां लगेगा? यू शुड नॉट, क्योंकि पता है नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है. तो यू आया, शुड आया, नॉट अगर आया तो यहां पे आएगा, यहां पे अगर आया तो यहां पे आएगा नॉट. ये बात जो लिखा है वो गलत है, इसको फॉलो मत करिएगा. किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है. ये बाय चांस मैं सेंटेंस के हिसाब से लिख दिया, लेकिन आपको अगर किसी को बोलना है तो तुम्हें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था. ये मेन चीज है, किसी का मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है. ये इनके सेंटेंस में आ गया इसलिए मैंने लिख दिया. नॉट आएगा तो बीच में आएगा इधर, नॉट, शुड के बाद नॉट. ठीक है. अच्छा, सेकंड सेंटेंस है, जैसे बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी. बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी. बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी. इजाजत, मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी. अब यहाँ पे बात किसकी? फिर तुम्हारी बात कर रहे हैं तो यू, फिर आ गया शुड, उसके बाद लग गया हैव. इजाजत लेना, टेकन परमिशन. मेरी इजाजत, टेकन माई परमिशन before going out.
should have taken my permission before going out. तुम्हें बाहर जाने से पहले मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी, मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी, मम्मी की इजाजत लेनी चाहिए थी। कुछ भी हो तो टेकन के बाद मम्मी परमिशन, पापा's परमिशन, तुम्हें बाहर जाने से पहले मम्मी की परमिशन लेनी चाहिए थी, तो मम्मीज परमिशन या मदर्स परमिशन, फादर्स परमिशन, जो भी होगा। इसमें सेंटेंस मेरी है तो माई कर दिया, पापा का है तो फादर्स कर दिया, तुम्हें है तो यू कर दिया, हमें है तो वी कर दिया। हमें बाहर जाने से पहले पापा की परमिशन लेनी चाहिए थी तो हमें के लिए वी कर देंगे। ये सेंटेंस सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो कुछ भी नहीं, शुड हैव ऐसे ही आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे ही आएगा, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दीजिए। तुम्हें कहा तो यू कर दिया, हमें कहा तो वी कर दिया, उसे होगा तो ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी शुड हैव टेकन, ही शुड हैव टेकन। कोई भी सेंटेंस आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं अगर आपको ये स्ट्रक्चर मालूम हो तो, ठीक है। ये तो आपका हो गया एफर्मेटिव में। अब मैं बताऊंगी नेगेटिव में किस तरह से होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव। देखिए अफर्मेटिव में बोला था शुड हैव एक साथ आता है, नेगेटिव में शुड और नॉट के बीच में आ गया, शुड और हैव के बीच में आ गया नॉट। सब्जेक्ट शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यू शुड या ही शुड, जो भी होगा, ये सब्जेक्ट की बात शुड, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जैसे बोला, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं माननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, या मुझे तुम्हारी सलाह नहीं माननी चाहिए थी, नहीं माननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं माननी चाहिए थी। कि हम किसकी बात हो रही है, मेरी, तो आई, मैंने मान लिया, तुम्हारी माननी नहीं चाहिए थी लेकिन मान लिया, वो हो गया पास्ट में, लेकिन मुझे माननी, मैंने तुम्हारी बात मान ली। कभी कभी बातचीत में हम करते हैं, मैंने तुम्हारी बात मान के मैंने ये काम कर लिया, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे तुम्हारा एडवाइस लेना ही नहीं चाहिए था, सब गलत हो गया, गुड़ गोबर हो गया तुम्हारी बात मान के। तो ऐसे में अगर आप करेंगे तो ये बात होगा, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं माननी चाहिए थी। तो आई हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया शुड, थर्ड नंबर पे हो गया नॉट, फिर आ गया हैव। लिसन टू यू, लिसन टू यू या टू योर एडवाइस, लिसन टू यू या फिर टू योर एडवाइस, टू योर एडवाइस। शुड नॉट हैव का शुडंट हैव भी कर सकते हैं। I shouldn't have taken your advice. I shouldn't have listened to your advice. Yeah, I shouldn't have listened to you. ये हो गया एक सेंटेंस। और आज तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था, आज नहीं, या आज मुझे ये मेडिसिन, मुझे ये दवाई नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, दवाई ले लिया लेकिन लेना नहीं चाहिए था, आज नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेनी चाहिए थी। जैसे डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद से लेना ये दवाई, 3 दिन बाद से लेना, अगले हफ्ते से लेना, लेकिन हमने आज से ही ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, अरे मुझे आज ये दवाई नहीं लेनी चाहिए थी, आज मुझे दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। तो बात किसकी हो रही है, मेरी बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आई, फिर आ गया शुड, फिर थर्ड नंबर पे आ गया नॉट, फिर आ गया हैव। आई शुड नॉट हैव, लेने की इंग्लिश हो गई टेकन, क्या लेना, दिस मेडिसिन, आज की हो गई टुडे। I should not have taken this medicine today. I shouldn't have taken this medicine. Should और not को एक साथ बोलेंगे तो shouldn't have. I shouldn't have taken this medicine today. ठीक है, ये हो गया। अब आपका इसके बाद मैं 1-2 सेंटेंस और बताऊंगी इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में किस तरह से सेंटेंस बनेगा वो मैं बता रही हूँ।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे क्या आज मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या आज मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। तो ये हाँ या ना वाला जवाब सवाल है, क्वेश्चन जो है वो उस पर हाँ या ना जवाब हो जाएगा। तो इसमें हम जो शुरू करेंगे शुड से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो शुड आ गया पहले, शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है, मुझे मतलब आई। थर्ड नंबर पे हो गया नॉट, शुड आई नॉट। फिर आ गया हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, जाने की इंग्लिश होगी गॉन। शुड आई नॉट हैव गॉन, कहां नहीं जाना चाहिए था, वहां, तो देयर। शुड आई नॉट हैव गॉन देयर, सॉरी, शुड आई नॉट हैव गॉन देयर, क्या आज मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। शुड आई नॉट हैव गॉन देयर, राइट। सेकेंड, उसमें जैसे दिया, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी ने जैसे बोला तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, मैंने तो सही किया, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, मैंने तो सही किया, क्यों नहीं करना चाहिए था। तो क्यों जो है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश हो जाएगा पहले। ये मैं टेंस में समझा चुकी हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा पहले आता है और इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, वो डिटेल में समझाया है। जिसने आप व्यूअर्स लोग जो मेरा देख रहे हैं वीडियो, अगर आपने टेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज, उससे आपको इजी हो जाएगा। टेंस ही हर चीज का बेस है, टेंस सीख लीजिए उसके बाद सब इजी लगेगा। मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, अब तो इसमें हो गया क्यों, क्यों के इंग्लिश हम, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है हमने बोला, तो वैसे मैं इसमें स्ट्रक्चर दे ही रही हूं। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड माने जिस वर्ड से हम सवाल करते हैं, तो सवाल किससे कर रहे, क्यों से, क्यों की इंग्लिश आ गई वाई। वाई, फिर आ गया शुड, वाई शुड। सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी मैं कर रहा हूं, अपनी बात कर रही हूं, तो वाई शुड आई। फिर नॉट है, नहीं है तो नॉट कर दिया। फिर आ गया हैव, करना चाहिए था, डन दिस, करने की, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म। मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश आ गई वाई, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे नॉट, हैव, करने की इंग्लिश डू डिड डन, डन, और ऐसा का हो गया दिस। शुड आई नॉट को, ये चीज को अगर आप एक साथ करेंगे तो शुडंट, शुडंट एक साथ आ गया तो आई बाद में आ जाता है। शुड नॉट को एक साथ करेंगे तो आई इधर आ जाए। वाई शुडंट आई हैव डन दिस, क्यों नहीं करना चाहिए था मुझे, बिल्कुल सही किया मैंने, वाई शुडंट आई हैव डन दिस। तो शुड नॉट को एक साथ अगर बोलेंगे तो शुडंट बोला जाएगा शॉर्ट में, और इसको फिर आई जो है वो इधर आ जाता है, निकल जाता है बाहर, ये लोग मिल जाते हैं तो आई बाहर निकल जाता है। स्पोकन में ही बोल सकते हैं, और अगर ट्रांसलेट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है, ठीक है। अब इसमें मैंने यस इंट्रोगेटिव हो गया। अच्छा, तो ज्यादा नहीं सिखाऊंगी, मैंने दो कंस्ट्रक्शन, दो तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को सिखा दिया। एक तो मैंने सिखाया चाहिए, जिसमें वाक्य का अंत, सेंटेंस का अंत चाहिए से होता है, जिसमें उचित वाला चाहिए, यानी कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, वो चाहिए नहीं, वो वांट हो जाता है। चाहिए माने जिसमें जो काम आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, जो उचित में आता है, या अनुचित, उचित अनुचित होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इधर बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ठीक इस तरह के सेंटेंस अगर आए तो बिल्कुल जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, बच्चों को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, तो बच्चों की बात हो रही, चिल्ड्रन, चाहिए के लिए आ गया शुड, नहीं क्या आ गया नॉट, नॉट थर्ड नंबर पे, बात करने की टॉक, और ऐसे तो लाइक दिस, चिल्ड्रन शुड नॉट टॉक लाइक दिस। बच्चों को दूध पीनी चाहिए तो चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क। बिल्कुल जो भी सेंटेंस है
पहले सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद शुड दे दीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और चाहिए था करके अगर बोला तो सब्जेक्ट शुड, उसके बाद एफर्मेटिव है तो शुड के बाद हैव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो शुड के बाद नॉट, उसके बाद हैव, और इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद शुड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। ये चीज दो स्ट्रक्चर मैंने दे दिए, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर आप लोग जो सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, धीरे धीरे ऐसे सीख जाएंगे। और इसको कोई भी सेंटेंस अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, आपको लगेगा मैम ने स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन ऐसा कोई बाई चांस कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको लग रहा है ये मुझे बोलना है इंग्लिश में लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं, तो अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे पूछिए कि मैम इसकी इंग्लिश कैसे होगी, तो वह मैं आपको फ्रेम करके आपको बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जो स्ट्रक्चर मैंने दिया उस अकॉर्डिंग आप लोग करिए, बिल्कुल इजीली आपका कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 इस तरह से 2-2 स्ट्रक्चर में हर बार दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको पढ़िए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर लाइक और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करिए, जो सीखना चाहते हैं। अगर आप लोग और सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, फिर उनके साथ आप कन्वर्स करिए, बातचीत करिए कि ऐसा तुम एक सेंटेंस बताओ, एक सेंटेंस मैं बताऊं। इस तरह से आपकी इंग्लिश जो है वो एकदम पक्की हो जाएगी। तो ये चीजें आप इसको फॉलो करिए और उसके बाद मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वीडियो आप एंड कर रही हूँ। टिल देन गुड बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।